तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, KTV की टीम इस वक्त मौजूद है नौकोट मीरपुर ख़ास सूबा सिंध में। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस वक्त दारुल ईमान न्यू मुस्लिम कॉलोनी के बाहर। ये अपनी नौयत की इस इलाके में मुनफरिद और नहायत अहमियत की हामिल कॉलोनी है और इसके जो बानी हैं वो हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से जानते हैं और मुलाकात करते हैं कि ये जो अपनी तर्ज की एक मुनफरिद किस्म की कॉलोनी उन्होंने बनाई है, इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया और ये सारा जो इंतज़ाम है ये किस तरह से वो चला रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के साथ, जो कि बानी हैं इस न्यू मुस्लिम कॉलोनी के। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये हम यहाँ पे आए और बड़ा अच्छा लगा हमें, और अपनी नौयत की इस इलाके के एतबार से ख़ास तौर पे ये एक मुनफरिद कॉलोनी है। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, ये बताइए कि ये आपको इतना बड़ा जो ख्याल है ये कैसे आया आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि KTV टीम की जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे इदारे में। बहुत खुशी हुई आप हज़रात कीमती वक्त निकाल कर लाए। हम चूँकि इस इलाके के रहने वाले हैं, मेरी पैदाइश भी इस इलाके की है। हमारे यहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और ये लोग इस्लाम बेचारे कबूल करते थे, लेकिन जो हालात इनको आते थे, कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो इनका पुरसान हाल हो, इनकी ज़रूरियात को सामने रखे। तो बाकी तो दीन के तमाम शोबों में काम हो रहा है, तो ये मैदान खाली था। तो हमने ज़रूरी समझा कि तमाम तर वो ज़रूरियात और वो मसाइल जो इनको पेश आते हैं उसको हल करने के लिए एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो बखुशी ख़ुद इस्लाम में आते हैं, कम अज़ कम उनको जो है संभाला जाए, तालीम व तरबियत की जाए, रिहाइश दी जाए, जो हमसे हो सके उनकी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी की जाएँ। इस वजह से ये इदारा हमने कायम किया है। अच्छा ये बताइए कि ये इदारा जो है ये कब कायम किया, कितने साल हो गए हैं इसको कायम हुए हुए, और अंदाज़न कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं अब तक इसकी बेनिफिशरी जो यहाँ से तालीम व तरबियत मुकम्मल करके नौ मुस्लिमीन की जा चुकी हैं? जी, हमारे यहाँ पर ये 4.5 साल तकरीबन इस इदारे को हो गए हैं और 20 घर इस टाइम हमारे पास हैं बने हुए, जिनके अंदर हम रिहाइशें दे सकते हैं। तो फैमिलियाँ आती हैं, उनको हम घर देते हैं। फिर उनके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। ख़वातीन की क्लास है जिसमें उनको दीनी तालीम दी जाती है, मुअल्लिमा आलिमा आती हैं, और बालगान की क्लास है, बच्चों की क्लास है। इनकी तमाम ज़रूरियात, राशन, बर्तन, कपड़े, इलाज, मुआवजा सब 4 महीने हमारे ज़िम्मे होता है। तो इस 4.5 साल के अंदर जो 4 महीने की तालीम व तरबियत हासिल करके गए हैं, उनके 82 ख़ानदान के 366 अफराद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तालीम व तरबियत हासिल करके जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे पास जो कल नई फैमिलियाँ आई हैं वो 9 फैमिलियाँ और 38 अफराद पर मुश्तमिल है माशाअल्लाह। कल आए हैं वो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसा कि आपने बताया कि आप इनकी जो तालीम व तरबियत के हवाले से जो है वो भी यहाँ पे उनको दी जाती है। तो मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चे भी आते होंगे और फिर ख़वातीन भी होंगी और मर्द हज़रात भी होंगे, तो उनके लिए किस तरह से आपने उसको कैटेगराइज़ किया हुआ है और उनके लिए तालीम व तरबियत के हवाले से क्या क्या यहाँ पे आपने जो है वो उसका बंदोबस्त किया? तालीम मतलब निसाब के बारे में पूछ रहे हैं? जी, निसाब यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरी जो हमारा जो नमाज है या फ़राइज़ है, पाकी नापाकी है, हराम हलाल की तमीज़ है, जो एक आम मुसलमान जानता है ना, 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ख़वातीन को, इनके बच्चों को और इनके मर्दों को इतना हम तैयार कर देते हैं। अगर वो 4 महीने की तालीम व तरबियत करके जा रहे हों तो आप उनसे नमाज़ जनाज़ा सुन सकते हैं, दुआए कुनूत सुन सकते हैं, आप गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू का तरीका उनसे सुन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना उनको तैयार करके भेजा जाता है और उसके बाद फिर हम उनसे राब्ते में भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं भी चले जाएँ तो वक्तन फ़वक्तन बकरा ईद पे उनको गोश्त पहुँचाते हैं, गाय पहुँचाते हैं, और छोटी ईद पे उनको ईद का राशन, कपड़े वगैरह भी देते हैं। हमारे लिंक में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो यहाँ से तालीम व तरबियत हासिल करके गया हो और खुदा न खास्ता वो दोबारा इस्लाम से फिर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ये जो अफ़राद इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आते हैं, तो आपने क्या देखा कि इनको ज़्यादातर किन मुश्किलात का सामना होता है इस्लाम कबूल करने के बाद? जी हसन भाई, इसमें यह है कि ये ख़ानदान बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो गरीब किस्म के लोग हैं और वो ज़िम्मेदारों के पास बेचारे कर्ज़े में जकड़े हुए होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम इस्लाम कबूल करें, लेकिन ज़िम्मेदार उनको नहीं छोड़ता है भी मेरा कर्ज़ अदा करो तब मैं छोड़ूंगा।
تو قرضہ تقریباً ہر خاندان کے اوپر 50,000 سے شروع ہوتا ہے، لاکھ 1.5 لاکھ اس سے بھی اوپر تک. اور ہمارے پاس گنجائش اگر ہوتی ہے تو ہم تھوڑے قرضے والے تو اٹھا لیتے ہیں. اگر ہم 20 خاندان بھی اٹھانا چاہیں یا 40 بھی اٹھانا چاہیں، اگر قرضہ ادا کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہو تو ہم سب کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن قرض نہ ہونے کی وجہ سے یا یہ ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنی فیملیاں اٹھا لیتے ہیں. ابھی یہ ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی 9 فیملیاں آئی ہیں اور باقی ٹوٹل 20 گھر ہیں. اگر ہمارے پاس یہ وسائل ہوتے تو ہم زیادہ فیملیاں اٹھا لیتے قرضے ادا کر کے، تو ہماری پوری کالونی فل ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے قرضے کی ادائیگی کا. آگے تو ہم سنبھال لیتے ہیں 4 مہینے، لیکن یہ ابتدائی جو رقم ہے نا، یہ ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. یعنی کہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر قرضہ ہوتا ہے. قرضہ ہوتا ہے ذمہ داروں کا یا بٹھے والوں کا. تو یہ قرضے کی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور وہ مالک ان کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے قرض ادا کرو تو میں چھوڑوں گا. تو قرض ادا کر کے اگر کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ میں ایک خاندان اگر جہنم سے بچ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے خلاف مختلف جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ یہاں پر فورس میرج بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور فورس کنورژن، یعنی فورسفلی جو ہے وہ یہاں پہ مختلف جو مذاہب والے ہیں ان کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ اس علاقے کے اندر موجود ہیں اور یہ ساتھ تھر پارکر کا علاقہ بھی موجود ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہاں پر کیا ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ فورس میرج ہو یا فورس کنورژن کے کیسز ہوں؟ حسن بھائی، اس قسم کی بالکل 1% بھی حقیقت نہیں ہے. اور اس کا جو ہے اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو جو کل ہمارے پاس آئے ہیں، آپ زیادہ پرانے نہیں، جو کل آئے ہیں آپ ان سے بھی فرداً ان کی خواتین سے، ان کے بچوں یا مردوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ لوگ اپنی خوشی سے آتے ہیں. آج تک ہم نے کسی کو دعوت دے کر ہم خود نہیں لے کر آئے. ہمیں خود پیغام ملتا ہے کہ بھئی اتنی فیملیاں تیار ہیں اور ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں. لیکن اس قسم کی آج تک الحمدللہ نہ کوئی انتظامیہ، نہ اہل علاقہ، نہ یہاں کی اقلیت کے جو رہنما ہے، کسی کو بھی ہمارے ادارے کے اوپر ایسے کوئی بھی آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ایسی حقیقت بھی نہیں ہے. یہ دور بیٹھ کر کہتے ہیں دول کے ڈھول جو ہے وہ سوانے ہوتے ہیں. تو علاقے کے جہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں یا جہاں ادارہ قائم ہے، آپ یہاں کے کسی فرد سے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ کو آج تک ایسی شکایت الحمدللہ نہیں ملے گی. حقیقت نہیں ہے اس میں، بالکل غلط بیانی ہے. میرے خیال ہے چلتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں کہ کلاس رومز ان کی کیسی ہیں اور جو ان کے فلیٹس ہیں وہ کس قسم کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں. جی، یہ کلاسیں ہماری مختلف ہیں. یہ بچوں کی کلاس ہے، جیسے اسلام قبول کر کے آنے والے ہیں تو بچے جو ہے ان کی یہ کلاس ہے. پیچھے خواتین کی، وہاں بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اور اس طرف جو ہے بالغان کی کلاس ہے. سب کی علیحدہ کلاسیں ہیں اور ان کے اندر یہ 4 مہینے اپنی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں. جی، یہ کلاس خواتین کی ہے، یعنی 9 مسلم خواتین جو اسلام قبول کر کے آتی ہیں. تو یہ پیچھے گلی میں آپ گھر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے یہ اپنے ٹائم میں یہاں سے یہاں جاتی ہیں. یہ ان کے وضو خانے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، یہاں تمام سہولیات ہیں. اور عالمہ ہیں جو ان کو 4 مہینے تعلیم و تربیت دیتی ہیں، جس میں غسل، وضو، نماز، فرائض، واجبات، ضروری بنیادی ساری چیزیں یہاں پر سکھائی جاتی ہیں ان کو. اور یہاں پر ایک ٹائم میں کتنی افراد آ سکتے ہیں، کتنی اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں؟ آنے کے لیے تو تقریباً یہ 100 کے لگ بھگ آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس فیملیاں ہوتی ہیں کبھی 10 کبھی 15. اس وقت 9 فیملیاں ہیں، جو گئی ہیں وہ 10 تھی. تو یہ کم و بیش ہوتی رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ اگر اس میں 100 بھی بٹھانا چاہیں تو بٹھا سکتے ہیں. حال ہے بہت بڑا. جی، یہ بالغان کی کلاس ہے. جس طرح آپ کو پیچھے میں نے بتایا خواتین کی کلاس علیحدہ تھی، 9 مسلم بچوں کی علیحدہ تھی. یہ 9 مسلم بالغان جو ہیں ان کی کلاس یہاں ہیں. 4 مہینے اس کلاس میں بیٹھ کر یہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، اور یہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کلاسز علیحدہ ہیں؟ جی، ان کی علیحدہ ہے، بالغان کی علیحدہ ہے، خواتین کی علیحدہ ہے. الحمدللہ سب کے شعبے الگ الگ ہیں الحمدللہ. جی، یہ جو ہم ان کو رہائش دیتے ہیں وہ پرلی لائن کے اندر جو گھر تھے وہ بڑے گھر ہیں، 2 کمروں پر مشتمل. بڑی فیملیوں کو وہ دیتے ہیں. اگر سنگل فیملی آتی ہے تو ان کے لیے یہ گھر، حالانکہ یہ بالکل سادے گھروں میں بیچارے رہتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے ان کو اچھا بہتر بنانے کے. اندر کمرہ ہے، اس کے بعد برآمدہ ہے، پھر یہ باورچی خانہ ہے اور یہ باتھ روم ہے. اس کے بعد یہ باہر ٹوٹی علیحدہ لگی ہوئی ہے. واٹر سپلائی کی طرح گھروں کے اندر پانی کا انتظام، ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، سولر سسٹم دیا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ تمام تر سہولیت ہم نے ان کو دی ہے. راشن بھی دیتے ہیں، برتن بھی دیتے ہیں، کپڑے جوتے بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک ان کا گھر ہے جو آپ نے دیکھا، سنگل فیملی کا اس طرح کا گھر دیا جاتا ہے الحمدللہ.
हम इस वक्त मौजूद हैं नौ मुस्लिमीन के दरमियान और ये वो खुश नसीब अफराद हैं जिन्होंने अभी कल ही इस्लाम कबूल किया है। जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे थे कि अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो हैं वो प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, फ़ोर्स कन्वर्जन के हवाले से, फ़ोर्स मैरिज के हवाले से। तो इनसे पूछते हैं कि ये और जानते हैं कि यहाँ इस कॉलोनी में आने के बाद इनके क्या तासुरात हैं और क्या यहाँ पर इनको ज़बरदस्ती लाया गया और क्या इनको यहाँ पर ज़बरदस्ती ना सिर्फ लाया गया, क्या इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया है कहीं इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की गई, जो कि हमें तो पता है कि नहीं की जाती, लेकिन ये जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं ये जो प्रोपेगेंडा करती हैं, ये उस हवाले से हम चाहते हैं कि हम आपको इनके व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर सुनवाएं और दिखाएं कि ये जो अफराद हैं, हमें तो पता है कि ये अपनी खुशी से आए हैं, लेकिन आप भी सुन सकें कि इनका इस बारे में इनके क्या तासुरात हैं। आपका नाम क्या है? नज़ीर अच्छा नज़ीर भाई, मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम कब कबूल किया? जी, कल किया। अच्छा, कल इस्लाम कबूल किया। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर एक तो ये बताइए कि आपने क्या ज़बरदस्ती आपको किसी ने इस्लाम कबूल करवाया? नहीं नहीं, हम अपनी खुशी पे हुए हैं, अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, जी, अच्छा। कोई ज़बरदस्त या कोई वजह की नहीं, हमने अपनी खुशी से हुए हैं। ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि यहाँ ये न्यू मुस्लिम कॉलोनी में आपको यहाँ पे आप खुद आए हैं और क्या आपको किसी ने ज़बरदस्ती है कि यहाँ पे कोई ये तो अल्लाह ताला से खुद लेके आते हैं भाई, हम तो ज़बरदस्ती नहीं, जिसकी दिल में तमन्ना होती है अल्लाह खुद डालता है, वो चले आते हैं बस। या ज़बरदस्ती थोड़ी होता है या जादू टोना होता है, ये अपनी मर्जी से होता है, जो जिसको अल्लाह अपने दरबार में बुलाए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ पर इन्होंने आप जैसे जन्नत में जा रहे हैं, अच्छा लगा, सुकून मिल रहा है। अच्छा, हाँ, सुकून मिला। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिला? कि खाना दिया इन्होंने, कमरे, रिहाइश दी, क्या क्या दिया? सब कुछ दिया, राशन दिया, कमरे दिए, हर कुछ सब कुछ दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? सही अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कब आपने इस्लाम कबूल किया? सही कल क्या है? अच्छा, माशाल्लाह, कल किया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि मैं जैसे उन भाई से ही बात कर रहा था कि आपको इस्लाम क्या ज़बरदस्ती कबूल करवाया गया और यहाँ पे ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया कहीं? ना, सही खुशी में हम लोग आया है, हम लोग खुशी में आया है, खुशी में कबूल किया है। हाँ, अच्छा, और यहाँ पर ये जो न्यू मुस्लिम कॉलोनी है, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? सही बिल्कुल भला लगा, आलीशान सुठा लगा। हाँ, हर शय इधर से मौजूद है, पढ़ाई में हमारे से मौजूद है, सब कुछ अब मौजूद है हमारे पास है। हाँ, बिल्कुल कम खुश है इधर से। आपका क्या नाम है? मेरा भाई शाहिद। अच्छा, आपका नाम शाहिद है। जी, अच्छा, आपने कब इस्लाम कबूल किया? हमने कल किया है। अच्छा, आप सब इकट्ठे, आप लोग इकट्ठे, सबने इकट्ठे कल किया? सब अच्छा। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि आपने इस्लाम जो कबूल किया, मैंने भाइयों से भी पूछा, आपने कहीं इस्लाम ज़बरदस्ती तो नहीं आपको किसी ने कबूल कराया, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपको यहाँ पे नहीं, नहीं नहीं, हमने खुशी से किया है, हमने अपनी खुशी से किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मुख्तार साहब, जो कि मुबल्लिग़ हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीरपुर ख़ास के। मौलाना ये बताइए कि ये तो आपका इलाका है और काफ़ी अरसा हो गया आपको इसी तरह थरपारकर में काम करते हुए और इस इलाके में काम करते हुए, दीनी खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए कि ये जो इदारा है, आप क्या समझते हैं कि इस इदारे की क्या अफादियत है और इस तरह के जो इदारे हैं उनका कायम होना जो है वो नौ मुस्लिमीन के हवाले से किस अहमियत का हामिल है? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप इस दूर दराज़ इलाके में तशरीफ़ लाए। थरपारकर के ये संगम पे मौजूद है, मीरपुर ख़ास और थरपारकर के। कारी साहब का ये इदारा बैतुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हुए हैं, लेकिन इसमें अब सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। और कारी साहब की ये बड़ी खूबी है कि इस इदारे में जो भी आता है हर किस्म को उसका ख्याल रखते हैं, तालीम का, खाने का, रिहाइश का। फिर ये नहीं कि सिर्फ़ उनके जाने के बाद नहीं, फिर उनको ईदैन पे याद रखते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको जो है वो राशन देते हैं, कुर्बानी पे उनको जानवर भेज देते हैं मुकम्मल, ताकि वो भी कुर्बानी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चों के हवाले से डिस्पेंसरी भी कायम किया है, उस हवाले से बीमारों के लिए। औरतों की तालीम के हवाले से माशाल्लाह कारी साहब को अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे, तो इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा इदारा बन सकता है। जी नाज़रीन, हमने आपको विज़िट करवाया दारुल ईमान न्यू मुस्लिम कॉलोनी का, जो कि अपनी नौइयत की, मैंने जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मुनफरिद कॉलोनी है। यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं कि किस कदर खुश हैं, झूले ले रहे हैं। और हमने नौ मुस्लिमीन जो हैं, जो हमारे भाई हैं, उनकी
की भी आपके साथ मुलाकात करवाई, ये सब कुछ दिखाना और ये सब कुछ देख कर जो है आप बखूबी जान सकते हैं कि जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम करते हैं और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को फ़ोर्स कन्वर्जन्स के हवाले से, फ़ोर्स मैरिजेस के हवाले से बदनाम करते हैं, ये उनका मुंह बंद करने के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन अफराद ने जैसा कि ख़ुद बताया कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अफराद हैं जो कि यहाँ आते हैं, ख़ुद इस्लाम कबूल करते हैं, खुशी से यहाँ पर आते हैं, तालीम व तरबियत हासिल करते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद और नए अफराद और नई फैमिलीज़ आ जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस किस्म का जो पॉजिटिव चेहरा है उसको और उजागर करने की ज़रूरत है और हम सबको मिलकर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल सपोर्ट करे। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ KTV की पूरी टीम को मीरपुर ख़ास नौकोट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।